हेलो एवरीवन। आज की कहानी है ज़िंदगी की किताब। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे याद है वो दिन जब मैंने अपने सपनों के राजकुमार को पहली बार देखा था। मानो ज़मीन रुक गई हो और मेरे पीछे वायलिन बज रहा हो, और तभी उसने मुझे आकर अपने ही घर का रास्ता पूछा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई कैसे अपने ही घर का रास्ता पूछ सकता है, लेकिन ये बात सच है। वो इस शहर में नया था और उसके मम्मी पापा ने घर शिफ्ट किया था। यानी कि अंशुल, ये राजकुमार कोई और नहीं, मेरे पति देव है। अंशुल और मेरी अभी 3 साल पहले ही शादी हुई है, और ये पहली बार था जब मैंने अंशुल को देखा, और वो कहीं और नहीं, मेरे घर के बाजू वाले घर में रहता था। मतलब मेरी शादी मेरे पड़ोसी से ही हुई है। और मुझे याद है, शादी के दिन मेरे दादाजी ने मुझे ये पासबुक दी थी और बोला था इसमें मैंने 1000 रुपये डाल दिए हैं। मैंने बोला, लेकिन दादाजी ऐसा क्यों? दादाजी ने मुस्कुरा कर बोला कि मेरी रानी, ये पैसे नहीं है, ये जिंदगी की किताब है। अंशुल और मैंने एक साथ बोला, किताब मतलब? दादाजी ने बोला कि जब भी कोई खुशी हो, हमेशा इसमें कुछ पैसे डालना और उस पर लिख देना कि किस चीज़ के लिए पैसे डाले हैं। इसे तुम दोनों की यादें भी बनी रहेंगी और पैसे भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मैं और अंशुल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। हमें 6 महीने का समय मिला है। आज मैं अंशुल को बोलूँगी कि इस अकाउंट को बंद करके सारे पैसे निकाल लाए। उसी रात मैंने अंशुल को बोला, और अगले दिन जब अंशुल बैंक में लाइन में लगा था, वो पासबुक देख रहा था और उसने वो सभी यादें पढ़ी और बिना काम किए वापस आ गया और मुझे बोला कि तुम जाकर करो ये काम, मुझे और भी काम है। मैंने भी गुस्से में बोल दिया, ठीक है। अगले दिन जब मैं बैंक पहुंची, तब लाइन में लगकर पासबुक पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने ये सोचा, कैसे मैं अंशुल से दूर हो गई और कैसे डाइवोर्स के लिए हम मान गए। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर अंशुल से बात करूंगी। जब मैं घर पहुंची तो देखा अंशुल घर पर ही है, और मेरे घर में आते ही उसने मुझे अपने गले लगा लिया और बोला, मुझे पता था कि तुम भी ये काम नहीं कर पाओगी और वापस आ जाओगी। मैंने अंशुल से माफ़ी मांगी और कभी अलग ना होने का फैसला किया। आज इस बात को पूरा 1 साल हो गया। लड़ाइयाँ किस में नहीं होती। बात यह है उन सभी बातों को भूल के आगे निकल जाने की। अगर दादाजी ने ये पासबुक ना दी होती तो हम तो कब के अलग हो गए होते। बिना सोचे कि लड़ाई की जड़ क्या है, हम अपने सभी अच्छे पलों को भूल जाते हैं, लेकिन अब हम साथ हैं। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।